18 अगस्त 1945 दोपहर लगभग 2 बजे ताइहोकू हवाई अड्डा, जापानी अधीन ताइवान। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम दिनों में था। जापान पराजय के कगार पर खड़ा था और एशिया का राजनीतिक नक्शा तेजी से बदल रहा था। इसी उथल-पुथल के बीच एक विमान ने उड़ान भरी, जिसमें सवार थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे रहस्यमयी और साहसी नेताओं में से एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ ही मिनटों बाद एक विस्फोट की खबर सामने आई। कहा गया कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें गंभीर रूप से घायल हुए नेताजी ने उसी दिन एक सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। लेकिन यही वह क्षण था जहां से भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की शुरुआत हुई। उस समय दुनिया युद्ध की खबरों से भरी हुई थी। लाखों लोग मारे जा चुके थे और अनेक अभिलेख नष्ट हो रहे थे। ऐसे वातावरण में नेताजी की मृत्यु का समाचार सामने आया, परंतु इस समाचार के साथ कोई ऐसा निर्विवाद प्रमाण नहीं था जो हर प्रश्न का उत्तर दे सके। बताया गया कि दुर्घटना के बाद नेताजी के शरीर को गंभीर जलन पहुंची थी और कुछ घंटों बाद उनका निधन हो गया। उनके साथ यात्रा कर रहे भारतीय राष्ट्रीय सेना के अधिकारी हबीबुर रहमान ने भी यही विवरण प्रस्तुत किया। जापानी अधिकारियों ने भी इसी कथा की पुष्टि की। पहली नजर में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता था, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे संदेह के बादल घने होते गए। भारत में लाखों लोग इस समाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी, जिसने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और जिसने असंभव परिस्थितियों में भी हार मानने से इनकार कर दिया था, उसके बारे में लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अंत इतनी अचानक और रहस्यमय परिस्थितियों में हो सकता है। अनेक लोगों को लगा कि शायद यह कोई गुप्त योजना थी। शायद नेताजी ने अपनी पहचान छिपाकर कहीं और जाने का निर्णय लिया था। शायद विमान दुर्घटना की कहानी केवल एक पर्दा थी, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। वर्षों तक अफवाहें फैलती रहीं। कभी कहा गया कि नेताजी सोवियत संघ पहुंच गए थे। कभी दावा किया गया कि उन्हें सोवियत अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि वे साइबेरिया की किसी जेल में रखे गए। इन दावों के समर्थन में कोई निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि रहस्य और गहरा होता चला गया। अनेक लोगों को लगता था कि यदि नेताजी वास्तव में जीवित थे, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण उनकी वास्तविक स्थिति दुनिया से छिपाई गई होगी। 1956 में भारत सरकार ने इस रहस्य की जांच के लिए शाहनवाज समिति का गठन किया। समिति ने अनेक गवाहों से पूछताछ की और निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुई थी। लेकिन यह निष्कर्ष सभी को संतुष्ट नहीं कर सका। आलोचकों का कहना था कि कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अब भी अधूरे थे। इसके बाद 1970 में खोसला आयोग बना। आयोग ने भी लगभग वही निष्कर्ष दोहराया कि दुर्घटना वास्तविक थी और नेताजी की मृत्यु उसी में हुई थी। फिर भी विवाद समाप्त नहीं हुआ। जितनी बार जांच हुई, उतनी ही बार नए प्रश्न जन्म लेते गए। समय के साथ एक और रहस्यमयी अध्याय सामने आया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले एक अज्ञात साधु, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे, चर्चा का विषय बन गए। कुछ लोगों का दावा था कि वही वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उनके निवास से मिले कुछ सामान, पत्र और वस्तुएं इस बहस को और तेज करने लगीं। समर्थकों का कहना था कि इन वस्तुओं का संबंध केवल नेताजी से ही हो सकता था। दूसरी ओर आलोचकों का तर्क था कि केवल परिस्थितिजन्य संकेतों के आधार पर इतनी बड़ी ऐतिहासिक घोषणा नहीं की जा सकती। इस विवाद ने रहस्य को और भी गहरा बना दिया। सन 1999 में एक नए जांच आयोग का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी ने की। वर्षों तक चली जांच के दौरान अनेक दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विभिन्न देशों से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हुआ और पुराने दावों की समीक्षा की गई। अंततः आयोग ने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष प्रस्तुत किया। आयोग ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता कि नेताजी की मृत्यु उस कथित विमान दुर्घटना में हुई थी। हालांकि आयोग यह भी साबित नहीं कर सका कि वे उसके बाद जीवित रहे। इस प्रकार रहस्य का समाधान होने के बजाय वह और जटिल हो गया। दशकों बाद कई सरकारी फाइलें सार्वजनिक की गईं। लोगों को उम्मीद थी कि इन दस्तावेजों में ऐसा कोई प्रमाण मिलेगा जो अंतिम सत्य सामने ला देगा।
लेकिन फाइलों ने कुछ नए संकेत तो दिए, परंतु कोई ऐसा निर्णायक उत्तर नहीं दिया जिससे बहस हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। इतिहासकारों,